अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वक्त हम आपके साथ क्लास 11 बायोलॉजी प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट फेडरल बोर्ड फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का सलूशन शेयर करने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा दैट द पेपर वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। एक ऐसा प्रैक्टिकल पूछा गया, 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया जो कि बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस्ड प्रैक्टिकल था। और ये वो प्रैक्टिकल है जिसको बच्चे लैब्स में इवन 2 से 3 दफ़ा परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशंस खुद करते हैं, तब भी वो कंफ्यूज ही फील करते हैं। ऐसे प्रैक्टिकल में से इन हालात में, इस सिनेरियो में क्वेश्चन पूछना जब आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस सिरे से ख़त्म कर दी है, दिस वाज अ क्वाइट इनजस्टिस। स्टिल इसको पूछ लिया गया। सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द करेक्ट आंसर्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को 2 स्केल्स दिए गए। सेक्शन ए जो कि 9 मार्क्स का था। स्केल ए एंड स्केल बी यहाँ पे आपको शो किए जा रहे हैं। स्केल ए जो सर्कुलर में है, दिस इज़ द ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। ऑक्यूलर या आई पीस भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और आई पीस माइक्रोमीटर है। और जो दूसरा आपको नज़र आ रहा है उसे आप स्टेज माइक्रोमीटर या स्टेज ग्रेटिक्यूल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, आई पीस माइक्रोमीटर और ऑक्यूलर ग्रेटिक्यूल एंड स्टेज माइक्रोमीटर और स्टेज ग्रेटिक्यूल। ये थे आपके 2 नंबर, इस तरह से आपको मिल जाते 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट आर ए एंड बी स्केल्स यूज्ड फॉर। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर आई पीस माइक्रोमीटर है जिसको आपके आई पीस में रखा जाता है, यानी कि माइक्रोस्कोप में के उस लेंस के दरमियान रखा जाता है जिसके थ्रू आप लोग चीज़ों को देख रहे होते हैं। ये बेसिकली चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और चीज़ों के इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और स्केल बी जो है वो आपके पास सिंपल कैलिब्रेशन रीजंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्केल ए जो है वो आर्बिट्रेरी स्केल है, वो फर्जी स्केल है, उसमें आपको कोई प्रॉपर यूनिट्स नहीं बताए जाते। स्केल बी जो है वो एक्चुअल स्केल है जिसमें प्रॉपर रीडिंग्स पाई जाती हैं। ये फ़र्ज़ी नहीं है, इसकी रीडिंग्स होती हैं, इसकी प्रॉपर यूनिट्स होती हैं, मिलीमीटर्स में ये स्केल बनाया जाता है। इसलिए ये कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स एंड देयर साइज इन ए। यहाँ पे बच्चों जो आपका ए स्केल है, जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है, इसमें टोटल आपकी 100 डिवीजन्स होती हैं और उन डिवीजन्स का साइज़ आपको नहीं पता होता, ठीक है। साइज़ यहाँ पे अननोन है, लेकिन डिवीजन्स कितनी है यहाँ पे 100 डिवीजन्स। और हाउ लॉन्ग इज़ द स्केल ऑफ बी। बी स्केल की उन्होंने लेंथ पूछी है। बी में भी डिवीजन्स आपकी 100 हैं, लेकिन जो उसकी पूरी लेंथ बनती है वो आपकी 1 मिलीमीटर बनती है, ठीक है। 1 मिलीमीटर, या अगर आप इसको माइक्रॉन्स में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसकी माइक्रॉन्स में भी, माइक्रो में भी इसकी रीडिंग दे सकते हैं। देन हाउ आर ए एंड बी स्केल्स कैलिब्रेटेड। यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम थी, इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है। आप लोग इस तरह से करके कैलिब्रेट करते हैं। अब देखें यहाँ पे इन चीज़ों को अगर मैं आपको इस तरह से बताऊँगी भी तो भी आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि कैलिब्रेट करने का क्या मतलब है, किस तरह से किया जाता है, ये तमाम चीज़ें, ये पूरा प्रैक्टिकल आपका परफॉर्मेंस बेस्ड प्रैक्टिकल है। दिस इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। Still the answer is in front of you. Place stage micrometer on microscope stage and focus the microscope so that the scale on the stage micrometer is clear. Align eyepiece graticule with the stage micrometer scale. Count the number of divisions on the eyepiece graticule that corresponds to a known length on the stage micrometer. Calculate the value of 1 division on the eyepiece graticule using the known length of the stage micrometer. इस तरह से करके आपकी कैलिब्रेशन की जाती है, जो कि जब आप लोग इसको परफॉर्म करते तो बेहतर तौर पर इसको अंडरस्टैंड करते। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेयर आर ए एंड बी प्लेस्ड इन अ माइक्रोस्कोप। ए आपका ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है जिसे आपके आई पीस के दरमियान रखा जाता है, एंड बी इज़ अ स्टेज माइक्रोमीटर जिसको आपके माइक्रोस्कोप स्टेज पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ द साइज ऑफ एन एमीबा सेल डिटर्मिन्ड। राइट डाउन द प्रोसीजर ब्रीफली, कि आप किसी भी चीज़ के साइज़ को किस तरह से इस प्रोसेस के थ्रू मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आंसर आप लोगों के लिए लिख दिया गया है। अगर किसी बच्चे ने इस तरह का कुछ आंसर लिखा है उसको मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने माइक्रोस्कोप के आई पीस को और आई पीस ग्रेटिक्यूल को और स्टेज माइक्रोमीटर को कैलिब्रेट करना है, यानी कि उनकी रीडिंग्स को आपने मैच करना है। देन आपने एमीबा को प्लेस करना है माइक्रोस्कोप स्टेज पे, और फिर आप लोगों ने उसको माइक्रोस्कोप की आई पीस से ऑब्ज़र्व करना है। देन आप लोग डिफरेंट स्केल्स की रीडिंग्स को इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ का प्रॉपर साइज़ कैलकुलेट करेंगे। अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह का प्रैक्टिकल देना इस तरह के सिनेरियोज़ में, दिस इज़ टोटल इनजस्टिस, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आपका परफॉर्मेंस बेस्ड है।
और आपके टीचर्स ने, आपके कॉलेज ने डेफिनेटली इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म नहीं करवाया होगा। यूट्यूब तो फिर एक सेकेंडरी चीज़ आ जाती है, क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी टाइम शॉर्ट होता है। आपने देखा कि हमने टोटल 1.5 घंटे की वीडियोस में 21 प्रैक्टिकल्स को कवर किया। सो अगर आप लोग 90 मिनट्स को 21 प्रैक्टिकल्स पर डिवाइड करें, सो हार्डली एक प्रैक्टिकल पर हमने 5 से 6 मिनट इन्वेस्ट किए और आपको तमाम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की। सो ऐसे में जब आप एक प्रैक्टिकल पे 5 से 6 मिनट इन्वेस्ट करें, सो ऑलरेडी डेफिनेटली आप लोग इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते कि आप इस तरह का प्रैक्टिकल बिल्कुल एलैबोरेट करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अगर बच्चों को सिर्फ यही प्रैक्टिकल समझाया जाए तो भी इसमें 30 मिनट लग जाएंगे और शायद तब भी बच्चे जो हैं वो कुछ कन्फ्यूज ही फील करें। Next question was identify the life cycle and give any 3 differences between stages A and B. So ये आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस फ्यूनेरिया का लाइफ साइकिल था, जिसमें आपका A एंड B. सो A आपकी स्पोरोफिटिक जनरेशन है एंड B इज़ द गैमेटोफिटिक जनरेशन. स्पोरोफाइट आपकी डिप्लॉयड है एंड गैमेटोफाइट इज़ ऑलवेज हैप्लॉयड. यहाँ पे मॉसेस क्योंकि ब्रायोफाइट्स में आ जाते हैं, तो ब्रायोफाइट्स में आप लोग चाहते हैं कि जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो डोमिनेंट जनरेशन होती है और स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट नहीं होती, रादर वो डिपेंडेंट होती है. सो इस तरह के पॉइंट्स अगर किसी बच्चे ने लिखे हैं, इसके अलावा भी आप लोग कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट यहाँ पे स्मॉलर है, गैमेटोफिटिक जो है वो लार्जर है, और स्पोरोफिटिक जो है वो आपके पास डिपेंडेंट है अपॉन द गैमेटोफिटिक. सो इस तरह के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आपको डेफिनेटली स्कोर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल. इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि पैरामीशियम और एमीबा की डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए दी जा सकती है. सो ये क्वेश्चन है जिसमें पैरामीशियम की डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए और लेबल करने के लिए दी गई. देन द क्वेश्चन वाज आइडेंटिफाई द फ्लोरल फार्मूला एंड ड्रॉ इट्स फ्लोरल डायग्राम. सो यहाँ पे आपको फ्लोरल फार्मूला जो दिया गया, ये सोलोनम नाइग्रम माको का फ्लोरल फार्मूला है. सो इसके आपने डायग्राम ड्रॉ करनी थी. And then the last question was identify the parts 1, 2 and 3 in structure of Wheelers. So इसमें आपको Wheelers दी गई है और मैंने आपको बताया था कि Wheelers की डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो इसकी लेबलिंग में नंबर 1 पे जो आपको नज़र आ रहे हैं सेल्स, दीज आर द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो कि आपकी वलाई को सराउंड कर रही है. देन नंबर 2 पे आपके पास ब्लड वेसल्स का नेटवर्क इज़ द मोर अप्रोप्रिएट टर्म, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कैपिलरी नेटवर्क नहीं कह सकते, कैपिलरीज का नेटवर्क बीच में जाके बन रहा है. ठीक है. सो ये ब्लड वेसल का नेटवर्क आप लोग कह लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर आर्टरीज़ का नेटवर्क इस तरफ आपके पास आ रहा है. एंड देन थर्ड पे आपके पास लेक्टियल है जो कि लिम्फेटिक वेसल है. सो अगर किसी ने लिम्फ वेसल लिखा है तो भी काउंट होगा, और लेक्टियल जो है वो ज़्यादा प्रॉपर टर्म है जिसको प्रॉपर्ली काउंट किया जाएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो. आप लोग अपना देख सकते हैं कि आप लोगों के किस कदर मार्क्स इसमें से आए होंगे. और थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.